गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे, पेपर 11 का एडवांस प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे। कल्चरल प्रैक्टिसेस हमने प्लोइंग, होइंग, बेसिन प्रिपरेशन ये सब पढ़ा था। फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने प्लोइंग, होइंग एंड बेसिन प्रिपरेशन पढ़ा था। इस कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम काउ डंग एंड क्ले मिक्सचर का पढ़ना शुरू करना था। तो इसमें हम जो है द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग अ थिन पेस्ट मेड ऑफ काउ डंग, क्ले, काउ यूरिन एज ए डिसइंफेक्टेंट, ये हम मिक्स करते हैं, जिसमें कि हम गाय का गोबर और चिकनी मिट्टी और गाय का यूरिन लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसको जो है हम अ, इसमें हमारे जो इंजर्ड लिम्स होते हैं फ्रूट्स के, फ्रूट ट्रीज में और क्या कहते हैं, ये प्लांट्स में जो इंजर्ड पार्ट होते हैं इसमें यूज इसके लेप करते हैं, जिससे कि डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं ये। गांव में तो एक हम खेतों गांव में जो कच्चे घर होते हैं उन पे भी हम इसी का जो है लेप करते हैं। और ऐसे ही प्लांट में भी हम जो है अ, इससे पेस्ट भी जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये सब थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। काउ डंग और काउ यूरिन जो है दे पजेस कॉम्प्लेक्स डिग्रेडिंग सब्सटेंस एंड पजेस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इनका जो है हम ऊपर सीलिंग ऑफ वोन्स में, जिससे कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, और ये इंसेक्ट्स वगैरह है, एफिड्स वगैरह हैं, ये सब जो है ऑलरेडी दे दे आर नॉट गोइंग टू अटैच टू इट, मतलब वो उसके पास नहीं जाते और थोड़ा दूर रहते हैं। तो इससे भी हम जो है पेस्ट को रिमूव करते हैं। पेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा पेड़ के खेत के आसपास मंडराना भी कम रहता है। फिर होता है कल्चरल प्रैक्टिस में प्रूनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज। प्रूनिंग मतलब होता है हम जो है ऊपर का जो मेन शूट अपेक्स होता है उसको हम कट करते हैं। तो उसको कट करने से उसमें लेटरल ब्रांचिंग हो जाती है और उससे प्रॉपर और बैलेंस ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर सीजन में। ये प्रूनिंग हम मैनुअली भी करते हैं और बाय जो है ये और दूसरे जो मशीन है उससे भी करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जब हम प्रूनिंग करते हैं तो उससे कई जो ऊपर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं विद प्रून्ड ब्रांचेस, twigs, and thereby mitigating the severity of their attack in the next season। हम ये सब रिमूव करके आसानी से हम आसानी से जो है पेस्ट को रिमूव करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि इसके अपर ब्रांचेस में जो है हमने कट कर दी, तो ये एफिड्स, लीफ होपर्स और ये सब जो है लिमिटेड नंबर में हो जाते हैं, हम लिमिट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं अलोंग विद प्रून्ड ब्रांचेस। जो हमने ऊपर के ब्रांचेस हटाई है उन्हीं के साथ ये हट जाते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में pruning helps pest control and releasing overwintering population, improving general health of a tree and helps in maintaining a balanced foliage distribution। क्योंकि जब हम ऊपर का रिमूव करते हैं तो इससे लेटरल ब्रांचिंग होती है और इससे प्रॉपर प्लांट में एरिएशन और सनलाइट पेनिट्रेशन भी होता है, जिस क्योंकि ये ग्रोथ बढ़ेगी ना, लेटरल ब्रांचिंग, तो इससे सनलाइट पेनिट्रेशन और प्रॉपर एरिएशन होता है। और जो प्रून्ड प्लांट्स होते हैं उनमें पेस्ट का इन्फेस्टेशन भी कम होता है, पेस्ट का अटैक भी कम होता है। हम खेत के चारों तरफ हमने ये कलरफुल फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये देखो, ये इसमें ना ये लाल लाल दिख रहे हैं, ये कलरफुल फ्लावर्स लगाते हैं। तो ये नेचुरल हेजेस हैं और ये दीज अट्रैक्ट नेचुरल एनिमल। जो जैसे मान लो इंसेक्ट्स इस खेत में मूव करता, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है,
तो खेत की तरफ वो उसका अटैक और इन्फेस्टेशन कम होता है। और कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम जैसे बर्ड्स और मंकी हैं जो कि वर्टिब्रेट पेस्ट होते हैं विच कॉजेज ट्रिमेंडस डैमेज टू सम राइपनिंग क्रॉप्स एंड फ्रूट। तो most bird species are protected by law. Monkey cannot be killed due to religious sentiment. The practice of driving them away by beating drums, हम बहुत तेज तेज ड्रम बजाते हैं और कई बार ट्रेन्ड डॉग्स को भी जो है बार्किंग के लिए वो करते हैं, जिससे कि क्या है लोकस्ट स्वाम जो होते हैं, लोकस्ट स्वाम जो होते हैं वो अपने आप ही जो है दूर चले जाते हैं। तो ये हम इसमें हम ड्रम बजा के भी करते हैं, हम आग जला के भी करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट दे के भी करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं। ऐसे ही कैरोसिन ऑयल फॉर किलिंग बोरर्स। तो हम क्या होता है कि कुछ मेटलिक वायर में कपड़े में कैरोसिन को डिप करके और लपेट के जो है वो चारों तरफ भी रख सकते हैं और हम उसका एक पेस्ट भी बना सकते हैं उसमें लपेट के कैरोसिन ऑयल को लपेट के। और जो क्या कहते हैं हमने पेस्ट जैसे काऊ डंग और क्ले का लगाया, ऐसे हम इंजर्ड पार्ट पे केरोसिन का भी जो है वो पत्तियों के या उसके क्या कहते हैं ट्री ट्रंक पे इसका और इसको जलाते भी हैं केरोसिन को डिप करके। तो इसकी जो वेपर्स निकलती हैं वो क्या कहते हैं लार्वा वगैरह जो है सफोकेटिंग हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो सफोकेटिंग धुआं होता है जिससे कि लार्वा फिर सरवाइव नहीं करता और डेड हो जाता है। मतलब ऑयल वेपर्स जो हमने केरोसिन को डिप करके कपड़े में लपेटा और कुछ जलाते हैं चारों तरफ और जला के और घुमाते हैं, तो उससे पेस्ट को सफोकेशन फील होता है और वो उसका लार्वा डाई हो जाता है। हम जो है कई बार ऐसे क्या कहते हैं बॉटल को कट करके, जैसे इसमें दिख रहा है पिक्चर में, कट अ पीटी बॉटल, रिमूव द कैप, इंसर्ट एंड ग्लू द रिवर्स अपर पार्ट ऑफ द बॉटल इनटू द बॉटम पार्ट। फिर उसका बॉटम पार्ट हम रिमूव करते हैं और उसमें फिर हम जो है हाफ कप ऑफ विनेगर मिक्स विद वाटर एंड ऐड 4 to 6 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। जिससे क्या होता है कि ये हम हैंग कर देते हैं खेत के या प्लांट के या ट्री के उस पर। तो उससे क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह दूर भागते हैं। अब आता है स्ट्रेटजीज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो रिलाइज ऑन प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड अदर नेचुरल मैकेनिज्म। इसमें इम्पोर्टेशन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन, ये तीन होते हैं। जैसे इसमें ये वाला जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए दिस इज अ लार्वा ऑफ अ पेस्ट। तो हम ऐसे इंसेक्ट्स को करते हैं कि वो इन लार्वल स्टेजेस में एग डिपॉजिट कर देते हैं और वो एग जो है इसमें एग डिपॉजिट करके और इसके एग डिपॉजिट होते हैं, फिर वो एग से इंसेक्ट बनता है। तो ये इसका फूड वगैरह ले लेते हैं और इनको लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, किसी पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। तो इसमें कंजर्वेशन में हम जो है दैट डिस्ट्रॉय नेचुरल एनिमी, यूज ऑफ मेजर दैट इंक्रीज देयर लॉन्गेविटी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज इन एन एनवायरनमेंट। हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है किसी पर्टिकुलर पेस्ट को खाता है, तो वो हम वहाँ पे उस इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो ऐसी कंडीशंस डेवलप करते हैं जैसे कि उस इंसेक्ट का ब्रीडिंग पीरियड हो और वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करे और वो पेस्ट को एज ए फीड वो यूज करके और नष्ट करे। तो इस तरीके से हम जो है विदाउट डिस्ट्रॉइंग प्लांट या विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट टू द प्लांट, वी यूज बायोलॉजिकल एनिमल एनिमल और insect or any other organism to control the pest population. कंजर्वेशन में हम मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, हम डाइवर्स ग्रुप यूज करते हैं
हैबिट मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब उस जगह चेंज करते हैं, हम कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज करते हैं, शेल्टर मतलब सुटेबल हैबिटेट चेंज करते हैं, नेचुरल फूड चेंज करते हैं, आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट्स करते हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमल। और इस तरीके से हम बिना पेस्टिसाइड यूज करके बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। तो ये हमने प्लांट प्रोटेक्शन जो है जिसमें हमने वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है इस्तेमाल की है। इसमें आपके अभी इम्पोर्टेशन मतलब इम्पोर्ट करना, जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं तो इम्पोर्ट करना, ऑगमेंटेशन, और ऑगमेंटेशन में हम जो है अपनी इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, और कल्चरल प्रैक्टिसेस में वो सारे तरीके जिससे कि पेस्ट का पॉपुलेशन को हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, उनका रिप्रोडक्शन रोक सके। और हम इसमें नेक्स्ट जो है प्लांट प्रोटेक्शन में बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद केमिकल कंट्रोल और ये सब आगे पढ़ेंगे।